सेब से संबंधित जानकारी पाने के लिए हिमाचल एप्पल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन और भी बहुत रेज होता है पीजीआर को लेके। अभी जब आपका पीनट का साइज है तो आप 100 ml के हिसाब से GA4 GA7 6 में जो आप प्रोमोलिन या प्रलान करते हैं उसकी आप एक स्प्रे डाल सकते हैं। उससे आपके फ्रूट रस्टिंग, फ्रूट लॉन्गेशन बहुत ही बढ़िया होगा आपका। भी आप सेकंड या जो आपने शुरू में अगर आपने 1 डोज डाल दिया या 2 डोज डाल दिए तो तीसरा डोज आप अब डाल सकते हैं, मगर कम क्वांटिटी में डालेंगे। अब मुझे ये नहीं पता पहले लोगों ने किस मात्रा में डाला। अगर आपने 100 के डाले तो अभी भी 100 का एक तीसरा पड़ जाएगा। अगर 125 या 50 के डाले तो अभी भी एक 100 आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रूट पे, और डायरेक्ट फ्रूट पे आप कर सकते हैं इसको। और अभी ड्रॉट का वक्त है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि हमने खाद डालनी है, तो आप अभी खाद ना डालें। जब आपको लगे कि बारिश आने वाली है उससे पहले 1-2 दिन डालें। वेदर को देख के आप खाद डाल सकते हैं अभी। और कुछ क्वेरीज ऐसी है लोगों के कि आपकी सेटिंग नहीं हो पाई। तो बागवान भाइयों, इसमें एक तो वेदर आपका बहुत ही अनइवन चला गया, अब बहुत ही ड्रॉट हो गया है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26-27 से ऊपर ही चल रहा है। तो 22-23 के बाद जो फ्रूट सेटिंग है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है, क्योंकि न्यूट्रिशन का फ्लो भी नहीं है और नीचे से पानी है नहीं हमारे पास। तो इस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते। और एक और क्वेश्चन आता है कि सिंचाई को लेके, तो जब आप आजकल आप सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचों में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कब सिंचाई कर, आप कर सकते हैं। अभी एक अच्छा मॉइस्चर मेंटेन करें, आगे मुझे लग रहा है कि आगे अच्छी बारिशें आएगी, हम उम्मीद रख सकते हैं इस चीज़ की। मगर अभी आपको केयर करनी है, खासतौर पर अपने छोटे प्लांट्स की। जो आपने न्यूली प्लांट्स लगाए हैं खासतौर पर उसमें आप एक बकेट तो ज़रूर पानी का डालें ताकि वो सूखने से बचे। तो ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए कि आप ये काम ज़रूर करें, छोटे प्लांट्स को बचा लें, क्योंकि बड़े पौधों में अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं अपने बगीचों में। कई बार आप देखेंगे कि कई पौधों में ग्रोथ वैसे ऑलमोस्ट अब 6 इंच तक ग्रोथ हो चुकी है, 6-8 इंच तक। अगर आपको किसी पौधे में ये लग रहा है कि ग्रोथ कम है, वो ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो आप उस पर्टिकुलर छोटे प्लांट्स में सॉइल में आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। अभी अगर बारिशें बढ़िया होगी तो आप एक नाइट्रोजन का जो सेकंड डोज आता है आफ्टर सेटिंग, उसको आप डाल सकते हैं नाइट्रोजन को। उसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर आप घोल के डालें, पानी में घोल के, अगर ड्रम में घोल के आप खाद डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग अभी बेंडिंग की ओर भी जाते हैं। आप अभी बेंडिंग कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से आफ्टर सीजन भी ज़्यादा अच्छा रहता। मगर अभी भी अगर एक शिफ्ट में आप अभी भी कर दे, कुछ मोटी ब्रांचेस अभी भी आप बेंड कर दे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब जो नॉचिंग की थी आपने, उसमें लगभग 3-4 इंच की ग्रोथ आ चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि टूथपिक फंसाने का वक्त भी, क्योंकि एक अच्छा एंगल देने का वक्त भी आ चुका है। आप टूथपिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अब जब भी बगीचों में जाए तो उसको फंसाने का काम शुरू करें ताकि एक अच्छा एंगल। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कुछ इस तरह के शूट्स आ गए। अब इसमें अगर टूथपिक नहीं फंसाएंगे हम तो ये बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमें इसको यहाँ पर अब बेंड करने की ज़रूरत है। और ऊपर आप टॉप में देखेंगे 1 2 3 ब्रांचेस आ चुकी है हमारे। और अब इसमें हम यहाँ पर इसको भी टूथपिक से हम इसको ऐसे बेंड कर देंगे अब दोनों को, और ताकि ये सेंटर लीडर अपना चलता रहे ऊपर की ओर। और एक महत्वपूर्ण बात, जो बागवानों ने अब छोटे पौधे लगाए हैं 1-2 साल के, इसमें न्यूट्रिशन आपको हर 10-15 दिन में, अगर ड्रॉट पड़ा है तो 15 दिन में 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच आप इसमें NPK डालते रहेंगे, तभी जाके ये अच्छा ग्रो करेगा ये प्लांट। तो आपको इन पौधों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप NPK इसमें डालते रहे, थोड़ा थोड़ा ही भले ही,
अगर आप NPK नहीं डाल सकते तो नाइट्रोजन तो खास तौर पर डाले ही आप, और थोड़ा सा बाहर डाले यहाँ पर, और ब्रॉडकास्ट करके हल्की सी गुड़ाई। ये देखिए आप, घास की मल्चिंग हुई है छोटे पौधों में हमारे, ये देखिए। और जो कार्य मैं आपको बता रहा था पानी डालने का, छोटे पौधों में हमने भी पानी डाला है। आप देखें कि मॉइस्चर बढ़िया है यहाँ रखा हुआ हमने, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर हमने मल्चिंग भी करके रखी है। मल्चिंग से एक तो घास नहीं, वीड नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगा आपका, और दूसरा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा यहाँ पर, और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ये देखिए, ये लगभग मैंने 22-24 इंच से कट किया हुआ था ये प्लांट 1 साल का। तो जो ये इसकी नीचे की ये टहनियाँ आ रही है, इसको आप अपने हाथों से तोड़ सकते हैं इसको। मगर जो यहाँ की हमारी 2 टहनियाँ होगी, या तो आप इन 2 को भी तोड़ देंगे। अगर आप इन 2 को नहीं तोड़ेंगे तो इसको उगने दे, जब ये थोड़ी सी इतनी बड़ी हो जाएगी तो इसमें हम टूथपिक फंसाएंगे, और पहला स्टेप जिसको फर्स्ट स्क्रैपहोल्ड बोलते हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे, और ये सिंगल लीडर की ओर पौधे को चलने देंगे।